हम सारे ऑडियोज कान से सुन के आ रहे हैं, सारा प्रूफ देख के आ रहे हैं, सारे तिरिया चरित्र देख के आ रहे हैं। अरे भाई, अगर वो आदमी बुरा है तो बुरा है तो छोड़ दो ना, उसका नाम भी लेना, थूको ना उसके मुंह पे। मान लीजिए हम कर रहे हैं तो ज्योति का भाई भी तो पवन का ही तारीफ कर रहा है कि नहीं, कोर्ट में भी आए थे तो वो खाने के लिए पूछे कि बाबू खाना खाया, अब चलो तुम खाना खा लो नहीं तो मेरा बदनामी होगा। तो कोर्ट में आ रहे हैं तो भी वो ज्योति से ऐसा पूछ रहे हैं, उसको तो लटक जाना चाहिए था वहीं पे। कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे भाई, ये सब करने में तुमको काहे का ईगो हर्ट हो रहा है? पवन जी को तो भाई हम तो कह के आए हैं कि देखो तुमको स्त्री सुख नहीं है, तुम स्त्री सबसे दूर रहो। अब हंसते हंसते हम इतना कह के आए हैं कि नहीं, एकदम नहीं। महिला को देखो, प्रणाम करो, दीदी बनाओ, माँ बनाओ। अब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं रखना भैया जीवन। क्या अक्षरा लूटा या कौन लूटा, लेकिन उन्होंने अपने स्टोरी में ये चीज बताया कि कई बार उन्होंने, उनके साथ ऐसा भी हुआ कि उनको ईएमआई देने के पैसे नहीं बचे उनके अकाउंट में। बताया था 462 रुपए उनके अकाउंट में रह गए। बिल्कुल सही बताया गया, 462 रुपए रह गया था। एक बार तो 63 रुपए रह गया। औरत के हाथ में तो ये कला भगवान दिया है, मर्द से जो चाहे वो करवा ले, लेकिन वो कला भी तो औरतों को आना चाहिए। मैंने बोला, बहुत समझाया, ज्योति को पूछिएगा, मैंने काउंसलिंग किया। अरे एक बार जाके बंद कमरे में हक कर लो, माफी मांग लो, पति है, जो होगा वो इतना है कि तुरंत ठीक है ना। अब पवन जी का बुराई बताते हैं कि क्या है। पवन जी की बुराई ये है कि वो जैसे किसी से अगर मोहब्बत किए, प्यार किए, तो उसको अपना 100% सोचते हैं। कि मैं जैसे कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी है तो मेरी ही है, तो अगर ये बुराई है तो ये बुराई उनमें है। और अगर उनको गुस्सा आ जाएगा, वो देखेंगे कि नहीं, जब मेरी है तो उससे क्यों बात करेगी, उसके साथ क्यों। अल्लाह तक टेबल पे हाथ पटका, टेबल टूटा, टीवी पे हाथ गया, टीवी टूटा। ये तो भाई लोग सटते ही उनके पास पैसे के लिए हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लोग जाते ही, जितने लोग भी आए, उनका कोई नुकसान हुआ हो पवन सिंह से तो कोई बता। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद सुर्खियों में हमेशा रहता है। लगातार बीच में ये खबर आ रही थी कि वो दोनों की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ अब रहेंगी। इसी मुद्दों को लेकर वीना मानवी जो है वो पवन सिंह के पास पहुंची हुई थी, और जैसे ही पवन सिंह के पास ये पहुंची तो समझिए एक भोजपुरी में घमासान सा मच चुका है, एक अलग ही बवाल उठ चुका है। लोग इन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि ये पवन सिंह से फंडिंग लेके आई हैं, क्या इनके फेवर में बात करिए। बाकी हम पहुंचे हुए हैं इनके पास और जानेंगे क्या कुछ मामला उनका पहुंचा है। मैम, क्या कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि फंडिंग लेके आई हैं? ज्योति जी वाला पैसा हम ही लेके आ गए हैं। अच्छा, नहीं पता आपको? लोग बोल रहा है कि जितना ही पैसा सब यहीं लेके चले। हाँ, तो सही में लेके चले आए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है लोगों को? भाई अगर हम लेके आए हैं तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? ज्योति जी का पैसा ज्योति जी नहीं ले रही थी तो हम लेके आ गए वो पैसा। तो कहीं ना, मतलब ये तो पहले आप बोल रही थी पवन सिंह को घंटा का पावर स्टार, अब आप जाके मिल के आई। तो ठीक है, ये चीज के लिए हम बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं पूरी जनता से। जब उन्हें लगा, उन्होंने पूरा देखा होगा, रिव्यू किया होगा, तब उनको लगा कि हाँ, इनको बुला के अपनी बातें रख सकते हैं इनके सामने, तभी उन्होंने बताया। बहुत मशक्कत के बाद हमें टाइम मिला भाई उनसे मिलने के लिए। उनको पता था कि हम जा रहे हैं मुंबई मिलने, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं था कि हम जा रहे हैं मिलने और उन्होंने हमें मना कर दिया। ज्योति को ये बात नहीं पता थी कि मैं मुंबई जा रही हूँ। ज्योति अगर मना कर देती कि नहीं मैडम आप मुंबई मत जाइए, तो हम नहीं जाते। लेकिन उन्हें खूब पता था, मुंबई जाके भी बात उनसे हो रही थी। तो ये सब चीज़ें देखिए, आदमी एक पक्षी देख के एक पक्षी बात तो कर देता है, लेकिन बाद में द्वितीय पक्ष जब पता चलता है तो कई बार आदमी गलत भी साबित हो जाता है। तो अभी फिलहाल इस केस में यही हुआ है। अच्छा, हम जब आप पवन सिंह के पास गई तो आपको क्या लगा? जितना भी लोग उन पर आरोप लगा, अक्षरा सिंह भी उन पर आरोप लगाई, ज्योति सिंह भी उन पर आरोप लगाई, तो ऐसा मतलब आपको कैसा लगा उनके पास जाके? देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, और वो जो लगा रही थी आरोप कुछ हद तक सही भी थे। एकदम हटाक से ये भी नहीं कह सकते कि पवन जी पे लगे हुए सारे आरोप जो है वो गलत है। कुछ आरोप सही भी थे, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब वो लड़का इतना खराब है, दुनिया का सबसे घटिया आदमी है, तो हम जाएं क्यों उनके पास? हम तो अपने आप को बचा के रख सकते हैं ना। यही सब बातें हैं। अच्छा, ये बीच में ये भी खबर निकल के आ रही थी कि मतलब जो है अक्षरा सिंह जो है उनको लूट ली है, इस पे क्या कुछ हुआ था? लूट ली या नहीं लूट ली, अब अक्षरा लूटा या कौन लूटा, लेकिन उन्होंने अपने स्टोरी में ये चीज बताया कि कई बार उन्होंने, उनके साथ ऐसा भी हुआ कि उनको ईएमआई देने के पैसे नहीं बचे उनके अकाउंट में। बताया था 462 रुपए उनके अकाउंट में रह गए। बिल्कुल सही बताया गया, 462 रुपए रह गया था। एक बार तो 63 रुपए रह गया था। तो ऐसे ऐसे भी पल उनके जीवन में आए हैं, तो ये तो कोई नहीं जानता था कि ऐसा भी उनके साथ होता था। मतलब जब आप उस इंसान से अकेले में मिली, जब उनसे बात की, तो उस वक्त कैसा लगा? जो पावर स्टार ऐसा है, अंदर से कितना कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा कि वो पावर स्टार है। बहुत ही मतलब हमारा जो अनुभव है कि ऐसा भी नहीं कि हमें वो नाटक कर रहे हैं और उनकी नाटक को हम समझ नहीं पा रहे हैं। 48 घंटे में बहुत
यहाँ 2 घंटा कोई मेरे सामने बैठता है तो मैं समझ जाती हूँ उसका चरित्र क्या होगा, और 48 घंटे तो बहुत होते हैं किसी को रीड करने के लिए। तो मेरे को पहले लगा कि ये नाटक तो नहीं कर रहे हैं, ज़रूर दिखावा के लिए कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ये भी मेरे मन में फीलिंग आई। लेकिन फिर जब बहुत बारीकी से रीड किया, फिर उनके घर में उनकी जो मेड थी उनसे बात किए। एक मेड जो है उनका नाम रूपाली है। रूपाली जो है 20 साल से है यहाँ। हमारे घर में हर साल हर 4 महीना पे मेड बदल जाती है। सोचिए, उनको कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता है। नहीं तो उनको क्या था, अब लोग ये कहेंगे कि पैसे के कारण छोड़ के नहीं जाना चाहता है, तो भाई लोग सटते ही उनके पास पैसे के लिए हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लोग जाते ही, जितने लोग भी आए उनका कोई नुकसान हुआ हो पवन सिंह से तो कोई बता दे। मियाँ बीबी की बात अगर छोड़ दें तो मियाँ बीबी की बात तो भाई मियाँ बीबी का झगड़ा है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट से निपट ही रहे हैं। आउट ऑफ कोर्ट हमने कोशिश की कि भाई ख़त्म कीजिए, अब आगे बढ़िए जीवन में, वो भी हम कोशिश कर ही रहे हैं और होगा भी, एकदम 100% होगा आउट ऑफ कोर्ट। लेकिन बाकी लोगों की बात हम कर रहे हैं कि हर कोई को उन्होंने सेट किया, सेटल किया, ब्रेक दिया अपने जीवन में, आगे बढ़ाया। कभी उन्होंने किसी को रही बात गुस्से, उनका बुराई क्या है, भी पैसा लेके आए रहते ना तो बुराइयां नहीं बताते, ठीक है ना। अब पवन जी का बुराई बताते हैं कि क्या है। पवन जी की बुराई ये है कि वो जैसे किसी से अगर मोहब्बत किए, प्यार किए, तो उसको अपना 100% सोचते हैं। अच्छा। कि मैं जैसे कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी है तो मेरी ही है, तो अगर ये बुराई है तो ये बुराई उनमें है। और अगर उनको गुस्सा आ जाएगा, वो देखेंगे कि नहीं, जब मेरी है तो उससे क्यों बात करेगी, उसके साथ क्यों। अल्लाह तक टेबल पे हाथ पटका, टेबल टूटा, टीवी पे हाथ गया, टीवी टूटा, ये उनका है। तो इसको हम ये कह सकते हैं अति पॉजिटिवनेस, मतलब कहीं दिल में छल कपट उनके नहीं है। हाँ, वो किसी भी लड़की को जीवन में लाए तो पॉजिटिव इतना उसके लिए हो जाते थे कि वो पॉजिटिवनेस लड़कियों के लिए घुटन बन जाता था। वो दूसरे किसी के साथ जो कुछ करे, हाँ, वो पॉजिटिवनेस लड़कियों के लिए घुटन बन जाता था। यही इनका रहा जीवन में, और जो हमने रीड किया। बाकी तो ऊपर वाला है, देख ही रहा है कौन अच्छा कौन बुरा। तो समझ सकते हैं जो ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में जो विवाद है उसका मुख्य कारण क्या रहा। तो वही रहा जो दुनिया बोल रही है। हमें तो पहले झूठ लगता था, जब सुना हमने तो एक तरफा सुने थे ना, तो इसलिए लग रहा था कि अरे बेचारी को फंसाया जा रहा है, बेचारी ये बेचारी वो, लड़की है तो बदनाम किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम सारे ऑडियोज कान से सुन के आ रहे हैं, सारा प्रूफ देख के आ रहे हैं, सारे तिरिया चरित्र देख के आ रहे हैं। अरे भाई, अगर वो आदमी बुरा है तो बुरा है तो छोड़ दो ना, उसका नाम भी लेना, थूको ना उसके मुंह पे। तो हर वक्त नाम ले लेके स्टारडम कमाना, ये तो गलत बात है ना। अगर हमें किसी चीज से नफरत है तो हम उसकी तरफ देखेंगे तक नहीं। लेकिन आप इतना तपाकी, कहीं माइक फेंक देती हैं गाना बजने में, कहीं ये हो जाता है, ये सब गलत है। ऐसे नहीं होता है भाई। आज आपकी पहचान ही उस आदमी की वजह से, तो उसी आदमी की वजह बिल्कुल। और उनको तो आपको मतलब थैंक्स बोलना चाहिए, या पहचान आपने मानी, ठीक, आपके पास कला था, लेकिन उसको ब्रेकअप तो दिया ना, उसको ब्रेकअप बोल रहे हैं, ब्रेक दिया ना जीवन में। तो कम से कम इतना एहसान फरामोश व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन रहे, अच्छे वक्त भी आपने उन्हीं के साथ बिताए, तो ऐसा क्या करना कि यार एक दूसरे को नंगा कर रहे हो, नहीं करो ना, ये सब अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपका जो अस्तित्व उनकी वजह से, तो उनका नाम लेने से उनको गिल्टी फील होता है। हाँ, सही बात है। क्यों गिल्टी फील होता है भाई, क्यों होता है? आप